अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अपनों के साथ खैर खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे और अपनों का बेहद ख्याल रख रहे होंगे, अपना भी। साथ साथ में आज मैं आपको अपने व्लॉग में मोनाल कढ़ाई टिक्का लेकर जा रही हूँ और ये दिन था संडे जो कि था फ़न डे। और उस दिन हम सब ने प्लान किया कि हम सुबह का नाश्ता बाहर करेंगे। हमारे कुछ गेस्ट भी आउट ऑफ कंट्री से आए हुए थे, तो हमने उनको भी नाश्ते पे इनवाइट करना था। तो हम फाइनली पहुँचे मोनाल कढ़ाई टिक्का, जिसने हमें लाहौर की याद जो है वो ताज़ा करवा दी, क्योंकि लाहौर में भी मोनाल रेस्टोरेंट खुला है और हम अक्सर वहाँ पे जाते हैं जब भी लाहौर विज़िट करें। खैर लाहौर तो लाहौर है और लाहौर की याद हमारे दिलों से कभी नहीं जा सकती। तो ये यहाँ का बफ़े मेन्यू है, जो सुबह का बफ़े नाश्ता है। और इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेन्यू नहीं था, लिमिटेड मेन्यू था, पर था बहुत ही देसी मज़े का इन्वायरमेंट। अभी इस वक्त सुबह सुबह के वक्त हम शायद सबसे पहले वाले थे जो आ गए, अभी और लोग नहीं आए थे। हमारे गेस्ट भी आ चुके थे। हमने अपना जो स्लॉट थी वो बहुत अर्ली की बुक करवाई हुई थी। उसके बाद हमारी कुछ और भी रूटीन थी इस वजह से। और इसमें आप देख सकते हैं हलवा है, और जो कि देसी घी में बना हुआ था। साथ चने थे, मसाले वाले लाहौरी चने। उसके साथ साथ आप ये है मज़ेदार बीफ निहारी, और साथ है ये मटन पाए जो कि बेहद लजीज थे। गरम गरम चाय भी थी जो कि बिल्कुल एक देसी चाय बनी हुई थी, और साथ में ये अचारी प्याज था। और बाकी जो भी आप इसके ऊपर अदरक, हरी प्याज और हरी जो मिर्च है और लीमू है, वो ये इनके ऊपर गार्निशिंग के लिए भी मौजूद था। बहुत ही मज़ा आया। बहुत अरसे बाद कुछ यहाँ पे हम अक्सर चने ट्राई करते हैं, लेकिन वो बात नहीं होती जो कि हमें पाकिस्तान के चनों में से आती है। लेकिन इसमें ये बात थी। लाहौरी चने जो थे बेहद लजीज थे, और मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप ज़रूर यहाँ विज़िट करें। जो भी GTA के एरिया में रहते हैं ज़रूर आएँ मोनाल कढ़ाई टिक्का। साथ साथ में मैं आपको लेके जा रही हूँ अपने साथ डॉलरामा में। अच्छा, अगर मैं इसके बारे में बात करूँगी, जो भी मेरे व्यूअर्स पाकिस्तान से बाहर हैं जो देख रहे हैं, ये यहाँ पे बहुत ही एक रीज़नेबल स्टोर है, जिसको कुछ एक और स्टोर है जिसका नाम डॉलर स्टोर है, और ये है डॉलरामा। ये यहाँ के बहुत ही जो होता है आपके बजट के अकॉर्डिंग आपके लिए बहुत सूटेबल और कन्वीनियंट होते हैं। यहाँ पे आपको हर तरह की चीज़ें, बच्चों की स्टेशनरी, गार्डनिंग का सामान, किचन का, बाथरूम का, इवन के जो गिफ्ट करने हों या कमरे की सजावट की चीज़ें, हर चीज़ मौजूद होती है। तो मैं जब भी कोई ऐसी चीज़ लेनी हो मैं यहाँ आती हूँ, क्योंकि यहाँ आपके बजट के अंदर रहते हुए आप बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हैं और मज़ा भी आता है। क्योंकि जब आपको $100 में बहुत कुछ मिल जाता है तो आपको लगता है कि वाह भाई, यहाँ तो हमें रोज़ आना चाहिए। तो यहाँ मुझे कुछ अपनी कबर्ड के लिए हैंगर्स चाहिए थे, मैं वो देख रही थी। मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ थे, तो मैं उनसे भी साथ साथ पूछ रही थी कि ये बताएं मुझे मैं ये लूँ या ना लूँ। और ये बहुत ही अंडर बजट थे, $1 to $5 के अंदर अंदर ये आपको मिल जाते हैं। उसके बाद अगर यही मैं वॉलमार्ट या कॉस्को या कहीं और से लेती तो ये $8, $7 या $9 के होते। तो ये डिपेंड करता है, और क्वालिटी भी इनकी बहुत अच्छी होती है। कुछ इस तरह की थोड़ी बहुत शॉपिंग थी, बहुत ज़्यादा शॉपिंग भी नहीं थी। और ये मुझे, क्योंकि यहाँ की जो कैबिनेट्स, यहाँ पे ना घरों में ज़्यादा कबर्ड्स नहीं बनी होती, तो कुछ कबर्ड्स मैंने मंगवाई थी। कबर्ड मैंने जो ऑर्डर की थी अमेज़ॉन से, वो भी कपड़े ही कबर्ड है। उसके अंदर मुझे कुछ, ये मैं अपने बेटे के लिए सेट कर रही थी, उसके अंदर मुझे कुछ ऐसे बॉक्सेस चाहिए थे जो एज अ कैबिनेट्स में यूज़ कर सकूँ डिफरेंट चीज़ों के लिए, जैसे सॉक्स के लिए अलग कर सकूँ, कैप्स के लिए अलग। आगे सर्दियाँ भी आ रही हैं तो मैं उसको थोड़ा रीसेट कर रही थी। साथ साथ मैं इसको दिखा भी रही हूँ आपको, आप लोग भी थोड़ी घर बैठे जो है एक वर्चुअल शॉपिंग हो जाएगी आप सबकी भी। और साथ साथ मैं ये बात करूँगी, शॉपिंग तो हमारी चलती रहेगी, बट ये है कि ये कभी भी आप कहीं विज़िट करें आउट ऑफ कंट्री, तो आप देखिएगा कि वहाँ पे आप फ़ौरन अगर किसी स्टोर से शॉपिंग करें तो वहाँ पे आप ज़रूर डॉलर स्टोर या जो ये डॉलरामा है उधर ज़रूर विज़िट करें। उसका ये होता है कि आपको बहुत ही सस्ती चीज़ें मिल सकती हैं जो कि आपको दूसरे स्टोर से थोड़ा एक्सपेंसिव मिलती हैं। तो ये बाकी हर इंसान का अपना एक बजट होता है, और मुझे अपने उसके लिए कुछ सेपरेटर्स भी चाहिए थे जिसके अंदर मैं डिफरेंट चीज़ें रख सकूं, जैसे बच्चे की जो होती हैं उनके लिए जो भी कोई भी उसकी एसेसरीज़ होती हैं, वो मैं डिफरेंट आइटम्स जो है इसमें मैं आराम से रख सकती हूँ इस बास्केट में। तो मुझे ये बहुत पसंद आई। और साथ में मैं ये बोलूँगी कि अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतें नवाजी हैं कि हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हम कोई भी चीज़ देख सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। और मैं बात करूँगी इस बास्केट की भी, ये बहुत ही क्यूट थी। इसके अंदर आप अपने स्कार्फ्स रख सकते हैं, और आपने तस्बियाँ, अपनी कीज़। मुझे ऐसी छोटी छोटी चीज़ें लेने का बहुत शौक़ है, और मुझे बहुत पसंद है कि मैं अपने घर में कुछ ऐसी चीज़ें ला के रखती रहूँ। और बस अच्छा लगता है मुझे, लेकिन अपने बजट में रहते हुए। उसके साथ साथ मैं उन लोगों के लिए दुआ करती हूँ
कि जो लोग इस वक्त इस दुनिया में बहुत कुछ सफ़र कर रहे हैं, बीमारी से गुज़र रहे हैं और जिनके पास बहुत सारी नेमतें नहीं हैं, हम उन लोगों को कभी भी भूल नहीं सकते और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन सब के लिए आसानियाँ फ़रमाए। जिन लोगों ने भी अब इस साल में अपनों को खोया है, जो लोग इस वक्त बीमारियां में मुब्तला हैं, अल्लाह ताला उनको शफ़ा अता फ़रमाए और जो इस दुनिया से चले गए हैं अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत फ़रमाए। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये बातें इस टाइम पे क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं लाइफ़ के किसी भी चीज़ में मैं शॉपिंग कर रही हूँ या मैं कुछ खाना खा रही हूँ तो मैं हमेशा उन लोगों के लिए दुआ करती हूँ और याद रखती हूँ जो हम उन खुशनसीब लोगों में से हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ों से नवाजा है। और लेकिन फिर भी वो लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त, अल्लाह ताला उन सब के रिस्क में इजाफ़ा अता फ़रमाए और उन सब के लिए नेमतों के दरवाज़े खोले। ये मेरी दुआ है और मैं ये सोचती हूँ कि हर इंसान को हमें हमेशा अपनी लाइफ में से कुछ हिस्सा निकाल के दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी शायद इसी का नाम है कि हम जब इस दुनिया से जाएं तो एक लेगेसी बरकरार रहे कि लोग हमें अच्छे लफ्ज़ों में याद रखें। तो ये टॉपिक मेरा बिल्कुल चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि हम कभी भी जो है वो अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं उसका शुक्र भी अदा करें, लेकिन अल्लाह ताला की मखलूक के भी काम आएँ। जितना भी अपने बजट में रहते हुए जितना भी हम मंथली बेसिस पे किसी की हेल्प कर सकते हैं ज़रूर करें। अच्छा, यहाँ पे जो चॉकलेट्स हैं वो बहुत सस्ती हैं और यहाँ पे कंपैरेटिवली जो अगर आप दूसरे स्टोर से ख़रीदेंगे तो आपको एक्सपेंसिव मिलेंगी। और यहाँ पे अभी मैंने थोड़ी देर पहले वाइप्स भी ख़रीदे थे क्लीनिंग के लिए। अगर यही वाइप्स मैं वॉलमार्ट से ख़रीदूँगी तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं, $8 के मिलते हैं, कभी $12 के। यहाँ से मुझे $5 के बजट में मिल गए और मैं यहाँ पे सेल्फ़ चेक इन कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादा ईजी होता है, आप रश से बच जाते हैं। फ़ौरन ही अब मेरी रूटीन जो है, मैं घर आई, रात का मैंने खाना बनाया। दोपहर का खाना स्किप हो गया था क्योंकि हमने नाश्ता किया हुआ था, काफ़ी हम फुल थे। तो मैंने रात को सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊं, तो मेरे पास रात का ये जो मटन का सालन पड़ा हुआ था जो ये ब्लैक बॉक्स में है, मैंने सोचा कि क्यों ना मटन कोरमे को मैं बिरयानी बना लूँ, क्योंकि बिरयानी के लिए अलग से चिकन निकालो, पहले उसको मेल्ट करो, फिर उसके बाद उसको बनाना, वो एक पूरा टास्क होता है। तो फिर मैंने सोचा कि एक शॉर्टकट रेसिपी मैं आपके साथ शेयर भी करूं, क्योंकि ये एक क्विक बिरयानी की रेसिपी है जिसमें मैं ये ऑलरेडी मेरे पास एक ब्राउन प्याज पड़ा हुआ था जो कि मैंने ला के रखा हुआ था। इसको मैंने फ्राई किया है। इसकी अब मैं थोड़ी रात वाले मटन को थोड़ा फ्रेश करूँगी, इसकी मैं ग्रेवी बनाऊँगी। कभी कभी ऐसे होता है कि घर में अगर कोई चीज़ आपके पास मौजूद नहीं है, मतलब आप प्रॉपर कुकिंग नहीं करना चाह रहे, तो जो कल का सालन है आप उसको रिफ़्रेश करके आप एक उसको जो है वो शक्ल दे सकते हैं। जैसे आपके पास मिक्स वेजिटेबल का सालन मौजूद है, तो आलू मटर गाजरों का, तो आप उसको मिक्स वेजिटेबल बना के मिक्स वेज का पुलाव है वो बना सकते हैं। और मैं अक्सर ऐसा करती हूँ यहाँ पे। तो ये शायद जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, टिप्स हैं, टोटके हैं जो कि मैंने अपनी लाइफ में सीखे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो आपको पता है हर चीज़ डिमांड पे फ्रेश मिलती थी अम्मी से। यहाँ पे ज़रा शॉर्टकट्स जो हैं वो इस्तेमाल करने आ गए हैं, क्योंकि पता है कि हर चीज़ खुद ही करनी है। यहाँ पे आपके पास हाउस हेल्प नहीं होती, तो खुद ही सब करना होता है और फिर अपने बेबी को भी देखना, फिर घर को भी देखना। तो खैर ये बिरयानी मेरी बहुत ही लजीज़ बनती है। ऐसी बिरयानी बहुत कम लोग बनाते हैं, आप देखिएगा कि ये रेसिपी थोड़ी डिफरेंट है। और लेकिन बच्चों के लिए बहुत ही फेवरेट बिरयानी है और हमारी ये फेवरेट थी, क्योंकि हमारी अम्मी जब भी बनाती थी हमें बेहद पसंद आती थी और अभी तक हम यही बिरयानी खाते हैं। और मेरी अम्मी का जो टेस्ट था ना उनके हाथ का, वो चीज़ हम अभी भी, मैं जब भी बनाती हूँ मैं वो फ़ील करती हूँ। और सच्ची बताऊँ, मैंने कभी भी ख़ुद से, मैं पाकिस्तान में कुकिंग नहीं करती थी, कभी कभी बना लेती थी चाइनीज़, लेकिन ज़्यादा नहीं। अम्मी ने ज़्यादा, कभी जॉब करती थी मैं और स्टडीज़ और जॉब में बिज़ी रहे, कभी अम्मी ने ज़्यादा कुकिंग नहीं करवाई। लेकिन ये था कि जिनकी माएँ जो होती हैं वो क्या कहते हैं, थोड़ा कंफर्टेबल रखती हैं अपने बच्चों को। ऐसा नहीं होता कि बच्चे सीखते नहीं हैं। मैंने अपनी अम्मी को देख देख के बहुत कुछ सीखा और ऑटोमेटिकली, और बिलीव करें कि मैंने आज तक अम्मी से नहीं पूछा कि अम्मी आप इसमें क्या ऐड करती हैं। नेचुरली मुझे ये चीज़ पता थी कि इस तरह से अम्मी ने बना रही हैं, तो ये चीज़ मैंने देख के सीखा है। मैं जब भी मैं कोई चीज़ ट्राई करती थी, जब मैं कनाडा आई तो मैं सोचती थी मैं जो भी चीज़ बनाती हूँ वो अच्छी बन जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो कैसे बन जाती है तो शायद वो एक होता है आपके अंदर, आपकी रूट्स में होती हैं वो चीज़ें। अगर आप में ये चीज़ होती है, जो शौक़ होता है, तो वो खुद ब खुद आ जाता है। और लेकिन कुछ चीज़ें ख़राब भी बन जाती हैं, लेकिन आप इसी तरह जब तक आप ट्राई नहीं करते आप सीखते नहीं हैं। तो खैर अभी ये मैंने मटन ग्रेवी आप अपने तरीके से तैयार करें। मैंने उसमें टमाटर, प्याज
और साथ मैंने अदरक लहसुन और मसाले दोबारा ऐड किए क्योंकि बिरयानी में जाने थे, तो वो ज़रा फ्रेश होने के लिए नमक वगैरह को मैंने और ज़्यादा किया ताकि वो बिरयानी में चावलों में मिक्स होके वो ज़रा ज़्यादा इन्हांस हो जाए और वो मज़ेदार सी चटपटी बिरयानी बने। साथ मैंने उसमें अंडे उबाल के डाले हैं, टमाटर डाला है। अच्छा, प्याज मैं ऐड करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैंने उसको पहले भिगोया है। उसको बाद मैंने उसको धो के नमक लगा के मैंने रखा था, उसको धो के मैंने उस पर लीमू भी निचोड़ा है। उसके साथ अब मैंने फ़्राइज़ बनाई हुई थी, मैंने वो डाली हैं, और साथ साथ में मैंने ये इसमें फूड कलर डाल दिया है। और अब मैं इसको लगाऊंगी दम पे, और ऊपर मैं बिरयानी मसाला डाल रही हूँ। मुझे इतना भी टाइम नहीं मिला, ये पूरा बॉक्स था, बस मैंने वो डाल दिया है। और जितना आपने स्पाइसी रखना हो आप उतना रखो। थोड़ा ऑयल मैं एंड पे इसलिए ऐड करती हूँ कि समटाइम चावल बहुत ड्राई बनते हैं, क्योंकि आप स्टीम करते हो, चावलों को बॉयल करते हो, तो ऑयल कम होता है। तो मैंने ऑयल एंड पे ज़रूर मैं उसके ऊपर ज़्यादा थोड़ा डाल देती हूँ, ताकि उससे ना चावलों में बड़ा एक मज़े का एक टेक्स्चर आ जाता है। अब मैंने इसको दम पे लगा दिया है, और दम पे लगाने के बाद मैंने इसको पहले एलुमिनियम शीट भी अक्सर लगा देती हूँ, लेकिन आज मैंने दम ऐसे ही दे दिया। फाइनली मेरी बिरयानी हो चुकी है रेडी, और अब मैं इसको करने लगी हूँ सर्व। होपफुली आपको ये मेरी क्विक रेसिपी जो है, जिसको आप झटपट बिरयानी बोल सकते हैं, बहुत पसंद आएगी। और आप अपने बच्चों को ज़रूर ट्राई कराएं, उनको बहुत पसंद आएगी। आप इसको चिकन, मटन, बीफ किसी भी, इवन कि आप वेजिटेबल बिरयानी भी इसी तरह बना सकते हैं। और आप अपना बहुत ख्याल रखें। प्याज को अगर आप चाहें तो आप सौते करके भी डाल सकते हैं, या आप स्किप भी कर सकते हैं। सो फाइनली आज के हमारा रात का डिनर भी हो गया। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।